सभी को प्रणाम। आज मेरा डे 72 है यूट्यूब चैनल पे। और आज चर्चा करेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिस तरीके की उनकी सिचुएशन रही है और चल रही है तो उसका क्या हाल होने वाला है, और वही चीजें अब सामने आ रही है चल के कि जो बांग्लादेश जो एक बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था, लार्जेस्ट थर्ड नंबर पे आ गया था एक्सपोर्ट करते करते, क्योंकि वहाँ की लेबर बहुत ही चीप थी। तो सबने वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के वो कपड़े बनाते थे और एक बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब क्रिएट हो चुका था ढाका में। और वो उसका बहुत ही स्मूथ काम चल रहा था और पूरी दुनिया में उसके कपड़े एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो उससे उनकी इकोनॉमी में बहुत बूस्ट मिला था। और पूरी कंट्री को 11% की जीडीपी की ग्रोथ खाली कपड़ों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही मिल रही थी उनको। और जो कि जिस वजह से जो ये गृह युद्ध छिड़ा उनके बीच में और शेख हसीना रिजाइन देके निकल गई और बाद में यूनुस खान आए प्रधानमंत्री बन के, पर उसके ये दौरान में जो उनकी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि लोग कामकाज छोड़ के इधर आ चुके थे प्रोटेस्ट में और इन सब चीजों में लग गए थे। तो उनकी कंपनियां एक तरीके से बंद हो गई। और ऐसा सर्वे में आया है कि 700 से 1000 के लगभग फैक्ट्री को शट डाउन करना पड़ गया है उनकी बांग्लादेश में। इससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है। इसी के साथ साथ पिछले अभी मानसून चल रहा था तो वहाँ पे फ्लड्स भी बहुत ज्यादा आई थी, उससे भी बहुत नुकसान हुआ है उनको। तो और इसी वजह से जो ये टेक्सटाइल कंपनियों को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा है और उनको बंद करने पे मजबूर हो गए हैं। तो अभी वहाँ पे ये चल रहा है कि वर्कर वहाँ पे स्ट्राइक पे आ गए हैं और उन्होंने वापस वही हंगामा खड़ा कर दिया है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब पॉलिटिकल हलचल इतनी ज्यादा बढ़ती है या सरकारें ऑल ऑफ अ सडन बदलती है बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडा को लेके, या उनके आपस में जो भी षड्यंत्र बोल सकते हैं या कुछ भी लेके बोल सकते हैं। तो इसका हर्जाना अल्टीमेटली कंट्री की पब्लिक को ही या आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। जैसा कि पहले भी कहा था कि आम जनता को इतनी जल्दी भड़क के इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो वैसे ही फाइनेंशियली बहुत साउंड होते हैं, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जनता को ही फर्क पड़ता है। तो आज ये नौबत आ गई है कि वहाँ पे बेरोजगारी इस चरम सीमा पे पहुंच गई है। पर ऐसा कहा जाता है कि दूसरी जो बांग्लादेश में चीप था वर्कर, वहाँ इसी वजह से वहाँ पे इतना बूस्ट हुआ था। तो अभी बाकी जो कंट्रीज थी जो कपड़े बना रही थी और महंगे थे, तो उनके लिए थोड़ा स्कोप खुल गया है। तो वो लग गए हैं अपने काम पे और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां एक्टिव कर ली है। तो ये भी एक बोलते हैं कि किसी की जो खराबी में दूसरा फायदा उठा लेता है। तो बहुत सारी कंपनियां, देशों की कंपनियां बूस्टअप हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो डिमांड थी कपड़ों की उनको तो पूरी करनी है, तो उससे दूसरी जगह को रोजगार मिल रहा है। और अगर ऐसा ही हालात बना तो लोग वापस दूसरी कंट्रीज में डाइवर्ट हो जाएंगे जहाँ से वो पहले ही ले रहे थे कपड़े। तो इस चीज की रिकवरी में इनको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर वो अभी भी लगते हैं तो भी सालों निकल जाएंगे उनको रिकवर होने में। तो इसीलिए बोला जाता है कि इस तरीके के गृह युद्ध जब छिड़ते हैं तब जो पब्लिक रिएक्ट करती है उसको बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और इन्फ्लुएंस में आके अपना ही नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको उनके पास इतनी पावर या पैसा नहीं होता है कि वो अपना देश छोड़ के दूसरी जगह जाके अपना कुछ सेटअप बिठा ले, या हर कोई इस तरीके से नहीं करता है। जो करोड़ों की पब्लिक होती है उसी को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये एक पूरे विश्व के लिए, देश के लिए, दूसरे देशों के लिए एक एग्जाम्पल है जिससे सीखना चाहिए कि गृह युद्ध का नतीजा गृह उस कंट्री की पब्लिक को ही भुगतना पड़ता है। और ये एक मैसेज मैं इसीलिए शेयर करना चाहती थी कि आजकल हर जगह गृह युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है। तो अपने विवेक से काम लीजिए और इस तरीके प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेना चाहिए, ताकि परेशानियां हमको ही भुगतनी पड़े। और अगर एग्जाम्पल से भी नहीं सीखे तो फिर इसका कोई क्या ही कर सकता है। ये आज के टॉपिक को यही समाप्त करती हूँ, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।